अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्ची केरी का शरबत। धूप, लू और गर्मी का बेहतरीन इलाज और बहुत बेहतरीन ये ड्रिंक है जो कि घर के सब बच्चे बड़े सब जो भी बाहर से आए तो ख़ास तौर पे उन्हें उस वक्त ज़रूर ये ड्रिंक जो है वो दें। और घर में रहने वाले अफराद भी ज़ाहिर है कि जो घर के अंदर भी हैं, लेकिन गर्मी तो है, तो इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है जो सबके इस्तेमाल में होना चाहिए गर्मी के दिनों में। और बिल्कुल नेचुरल ड्रिंक है ये, इसमें कोई भी केमिकल कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं होती। घर में इजीली बनाएं और इस्तेमाल करें। तो आज मैं केरी का जो शरबत है वो दो तरह से आपको इसको बता दूंगी, क्योंकि आम तौर पर जो हमारे पास एक मेथड है वो ये है कि हम केरी को कट कर लेते हैं। छील लिया मैंने और कट कर लिया और उसको हम जो है बॉईल कर लेते हैं। बॉईल कर लेने के बाद हम उसका शरबत बनाते हैं। लेकिन मैंने 1 किलो केरी ली है और 1 किलो केरी में से मैंने हाफ़ को बॉईल करके और उसे ग्राइंड कर लिया है और हाफ़ केरी को मैंने रोस्ट कर लिया है। डायरेक्ट आप चूल्हे पर कोई भी आपके पास जाली हो कुछ हो, आप उसको रख करके और उस पर केरी को रोस्ट कर सकती हैं। और अगर ना भी हो तो आप डायरेक्ट चूल्हे पर रख कर उसे रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत पुराना तरीका है जो हमारी अम्मी नानी और इस तरह से जो पहले लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो रोस्टेड केरी का शरबत होता है ना, उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है, बहुत मज़ा आता है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो मुझे तो बहरहाल रोस्टेड केरी का जो शरबत है वो बहुत अच्छा लगता है। तो केरी को रोस्ट कर ले और कर लिया मैंने, हाफ़ केरी को रोस्ट भी कर लिया। दोनों शरबत में अलग अलग बनाऊंगी। और 300 ग्राम मैंने गुड़ ले लिया है। थोड़े से मैंने 2 मुट्ठी मेरे पास पुदीना है और इसके अलावा ज़ीरा भुना हुआ, काला नमक और नमक है टेस्ट के मुताबिक मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, जो रोस्टेड केरी का शरबत है ना, इसको मैं जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि और इसमें मैं पुदीना भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि ये मैं बिल्कुल नेचुरल जो सादा हमारे घर में ये शरबत बनता था ना, मैं बिल्कुल ऐसे ही बनाऊँगी। अच्छा, रोस्टेड केरी को पहले छील लेंगे। बहुत इजीली इसका जो छिलका है वो उतर जाता है। ये देखिए कितनी तेज़ी से इसका छिलका उतर गया। बिल्कुल अंदर से इसका पल्प निकल आता है। केरी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है जब इसको हम रोस्ट करते हैं। तो ये देखें बिल्कुल पल्प है अंदर और छिलका ऊपर से जो क्रस्ट की तरह का होता है वो बिल्कुल उतर जाता है आराम से। और इसके फिर हम सारे पल्प को जो है वो आराम से जो है वो छुरी की मदद से निकाल लें और गुठली को एक तरफ कर दें। और फिर इसे मैं जो है वो ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लूँगी। यानी ये जैसे ही ये सारे मैंने पल्प इसके निकाल लिए, अब मैं इसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर दूँगी। और ब्लेंड करने के बाद इसे स्ट्रेन कर लें। छान लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि केरी में वैसे तो इसमें वो रेशे जो छोटे छोटे से होते हैं, इसके फाइबर्स वो नहीं थे इतने, लेकिन बहरहाल इसको स्ट्रेन कर लेना ज़रूरी है। कि ये देखें, ये इसके वेस्टेजेस थोड़े बहुत होते हैं जो कि निकल जाएं तो अच्छा है और एक अच्छी सी प्यूरी जो है वो तैयार हो। गुड़ में इसमें बहुत कम, मैंने कहा कि मीठा मैं बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें। तो 300 ग्राम गुड़ मेरे पास है, इसमें से मैंने 100 ग्राम इसमें मेल्ट करने के बाद 100 ग्राम गुड़ का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं इसका नमकीन टेस्ट में रखकर इसको बनाऊंगी। और बहुत अच्छा रहता है ये कि घर पे अगर कोई बहुत मीठा ना लेना चाहे तो उसके लिए भी बहुत सेहत बख्श है, क्योंकि गुड़ का भी इस्तेमाल हो रहा है। चीनी मैं बिल्कुल बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि शरबत जो है वो डेली रूटीन की चीज़ है और डेली रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीनी जो है बहुत नुकसानदायक है। अब ये देखें कि इसमें मैंने ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और 1 टीस्पून से कुछ कम 3/4 आप कह लें कि मैंने इसमें काला नमक इस्तेमाल किया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से जो है वो इसमें मिक्स कर लूँगी। और साथ ही 1 चम्मच जो टेबल स्पून होता है, उससे टेबल स्पून से
कम, इसको भी 3/4 कह सकते हैं, कि सिरका मैंने इसमें ऐड किया है। सिरका सिर्फ प्रिज़र्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वरना अगर आप डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो आप सिरका ना इस्तेमाल करें या लेमन इस्तेमाल कर लें, क्योंकि लेमन और सिरका दोनों का एक ही मकसद होता है कि हम इसे सेव करेंगे फ्रिज में, तो प्रिजर्वेटिव के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है। सिरका तो नहीं आप ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, बल्कि लेमन जूस ही हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लेमन जूस का एक मसला ये है कि इसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो थोड़े टाइम के बाद चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। सिरके का थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो बस ये हमारे पास जो है एक कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो गई है, यानी कंसनट्रेटेड जो हमारे पास शरबत है वो मौजूद है। जब भी हमें चाहिए हम इसे बॉटल में डालकर स्टोर कर लें, और जब भी हमें चाहिए तो बस जो है वो इसका क्वार्टर जो है गिलास का हम इसमें शरबत ले लेंगे, और यानी 20% आप समझ लें कि शरबत ले लें इसमें, और 60-70% जो है वो पानी ले लें और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके और पी लें। बहुत ही रिफ़्रेशिंग है और बहुत ही मज़ा आता है, और बहुत अच्छे सा जो है वो एक एहसास होता है, बहुत सेहत बख्श है। तो बस ये तो मैंने रोस्टेड केरी का शरबत आपको बता दिया। और इसके बाद जब हम अब वो जो मैंने बॉइल्ड केरी की प्यूरी तैयार की है उसका जब हम शरबत बनाएंगे, तो उसके लिए मेरे पास पुदीना भी है। और सबसे पहले तो गुड़ तैयार कर लूँगी मैं। गुड़ में मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया था और डाल के इसको मेल्ट कर लिया। उसके बाद पुदीना को भी ग्राइंड कर लिया था, और वो तो मेरे पास ऑलरेडी ग्राइंड प्यूरी थी। मैंने दोनों को डालकर इसमें पका लेना है अच्छी तरह से। अच्छा, गुड़ को बस इतना पकाना था कि गुड़ से जो है वो एक तार बनना शुरू हो जाए। बस इसमें मैंने फिर वो डाल दिया और इसको पका लिया अच्छी तरह से। और पकाने के बाद अब मैंने इसको स्ट्रेन किया है, यानी आप इसको छान लें। इसको भी छानना ज़रूरी है। ये देखें, ये इसको छान लेंगे हम तो बहुत स्मूथ एक जो है इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी वाला शरबत तैयार होगा। इसमें भी मैंने वो तीनों चीज़ें 1 जो टीस्पून है, लेकिन काला नमक इसमें फुल 1 टीस्पून मैंने इस्तेमाल किया है, और वाइट नमक भी थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें और सिरका भी 1 चम्मच ही इस्तेमाल करेंगे। गिलास में आइस क्यूब्स पहले से ही डाल लेते हैं, और फिर जो कंसिस्टेंसी है शरबत की उसके साथ इसे भी यहाँ पर वही है कि मैं 20% इसमें डाल लूँगी, और फिर हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे। चिल्ड वाटर इसमें ऐड करें आप, और मज़ा आएगा। बिल्कुल ठंडा सा ये शरबत होगा, लेकिन इसका टेस्ट डिफरेंट होगा। सिर्फ इस वजह से डिफरेंट होगा, इसमें 2 चीज़ें डिफरेंट हैं। एक मिंट फ्लेवर है, इसमें पुदीना हमने यूज़ किया है, मिंट फ्लेवर है, और दूसरा कि ये बॉइल्ड है। और उस शरबत में मिंट यूज़ नहीं किया है, लेकिन उसमें रोस्टेड जो एक फ्लेवर है रोस्ट होने वाला, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये दोनों स्टाइल से शरबत बनाएं और इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे नेचुरल और ट्रेडिशनल ड्रिंक है और इसका कोई नुकसान नहीं है और फ़ायदे बेशुमार हैं। तो बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।